हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 मॉडल्स के बारे में, वो भी एक ही वीडियो में। वैसे तो ये 12 मॉडल्स को समझना 4 से 5 घंटे का काम है, लेकिन इस वीडियो में मैं ये काम 30 मिनट के अंदर करने जा रहा हूं। दोस्तों यकीन नहीं होता ना, लेकिन इस वीडियो में मैं करूंगा और आपको भी यकीन हो जाएगा और आप 30 मिनट के अंदर सारे मॉडल सीख जाओगे, वो भी आसानी से, बिना कंफ्यूजन के। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये 12 मॉडल्स में भी सेपरेट वीडियोस जैसे कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू और डेयर टू, इनके सेपरेट वीडियोस भी बनाए गए हैं। अगर आप इनको सेपरेटली वन बाय वन समझना चाहते हैं गहराई के साथ, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप उन 12 वीडियोस को एक ही वीडियो में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये है हमारे YouTube चैनल टैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 12 मॉडल्स मैं 30 मिनट के अंदर आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, वीडियो को देखना शुरू कीजिए। मैं स्टार्ट करूंगा कैन, कुड, विल बी एबल टू, उसके बाद शुड, मस्ट और ऑट टू। यहां स्टार्टिंग होगी मेरी कैन से। कैन, कुड और विल बी एबल टू एक दूसरे का पास्ट और फ्यूचर है। कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है और विल बी एबल टू उसका फ्यूचर है। कैन से अगर स्टार्ट करें तो दोस्तों कैन की आइडेंटिफिकेशन होती है सकता, सकती, सकते, आकर, है, हो आए, या फिर पाता, पाती, पाते, आकर, है, हो आए। जब एक हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में सकता, सकती, सकते, आकर, है, हो, या फिर पाता, पाती, पाते, आकर, है, हो, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो जो सेंटेंसेस बनेंगे उसमें हम कैन से सेंटेंस बनाएंगे। हिंदी सेंटेंसेस जो भी बनेंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे कैन सेंटेंस, कैन को यूज करके। जैसे मैं बाजार जा सकता हूं, वह खाना खा सकता है, मैं आपसे बात कर सकता हूं, वह मुझे पढ़ा सकता है, राम मुझे इग्नोर कर सकता है, मम्मी खाना बना सकती है, वे यहां आ सकते हैं, वे मुझे डांट सकते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को पीट सकता है, या फिर पाता, पाती, पाते, आकर, है, हो आए, वह यहां आ पाता है, वह मुझसे बात कर पाता है, वह मुझे इग्नोर कर पाता है, वह सुबह जल्दी उठ पाता है, तुम एक्सरसाइज कर पाते हो, वह एनर्जेटिकली बोल पाता है, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर पाता हूं। या तो सकता, सकती, सकते, आकर, है, हो आए, या फिर पाता, पाती, पाते, आकर, है, हुआ। सब्जेक्ट जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कैन में बनेंगे। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम जितने भी 12 मॉडल्स ले रहे हैं ना दोस्तों, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जैसे राम बाजार जा सकता है, सो राम सबके साथ लगा दो कैन, जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ लगा दो कैन। सो राम बाजार जा सकता है, राम कैन गो टू मार्केट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तुम यहां आ सकते हो, यू कैन कम हियर। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा कैन, सो आई कैन पढ़ा सकता हूं। टीच आपको मतलब यू, सो आई कैन टीच यू। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, तुम मतलब यू के साथ लगेगा कैन, यू कैन धोखा दे सकते हो मतलब चीट, सो यू कैन चीट, मुझे मतलब मी। वे क्रिकेट खेल सकते हैं, वे मतलब होता है दोस्तों दे के साथ लगा कैन, सो दे कैन खेल सकते हैं प्ले क्रिकेट, सो दे कैन प्ले क्रिकेट। मैं सेंटेंस बना सकता हूं, आई कैन मेक सेंटेंस। वह मुझे इग्नोर कर सकता है, ही कैन इग्नोर मी। राधा खाना बना सकती है, राधा कैन कुक फूड। मैं खाना खा सकता हूं, आई कैन ईट फूड। राम यहां आ सकता है, राम कैन कम हियर। सुमित वहां जा सकता है, सुमित कैन गो देयर। मैं आपको पीट सकता हूं, आई कैन बीट यू। तुम ब्लड डोनेट कर सकते हो, यू कैन डोनेट ब्लड। तुम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, सो यू कैन टॉक कॉन्फिडेंटली। मैं एनर्जेटिकली आपको समझा सकता हूं, सो आई कैन एक्सप्लेन यू एनर्जेटिकली। राजीव सर ऑफिस में बैठ सकते हैं, राजीव सर कैन सिट इन द ऑफिस। सब्जेक्ट, उसके बाद कैन लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, कैन से सेंटेंस तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसी के बाद अगर हम कुड की बात करें तो ये जो कुड होता है ना दोस्तों, ये कैन का पास्ट टेंस होता है। मैं बाजार जा सकता हूं, ये है प्रेजेंट, लेकिन मैं बाजार जा सकता था, ये हो गया पास्ट, या फिर मैं बाजार जा सका, ये हो गया पास्ट, या फिर मैं बाजार जा पाया, ये हो गया पास्ट।
कुड जिसकी आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों तीन, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाई या सकता, सकती, सक्त्याकर, थाती थे। लेकिन ज्यादातर कुड की ये आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा यूज की जाती है। कुड से सेंटेंस इसमें ही बनेंगे 99%। और जहां पर कोई स्पेशल कंडीशन आ जाती है वहां पर हम सकता, सकती, सक्त्याकर, थाती थे लगाते हैं। लेकिन सकता, सकती, सक्त्याकर, थाती थे ये वर्ड्स हर सेंटेंसेस में नहीं यूज हो सकते हैं। इसमें सेंटेंस हर एक सेंटेंस सकता, सकती, सक्त्याकर, थाती थे में नहीं बन सकते। आइडेंटिफिकेशन मैन है कुड की, सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। मैं बाजार जा सका, वह खाना खा सका, मैं आपसे बात कर सका, तुम इंग्लिश सीख सके, वो पैसे कमा सका, मैं पैसे खर्च कर सका, तुम पैसे डिपॉजिट कर सके, वह लाइट चालू कर सका, मैं पंखा बंद कर सका, वह पैसे दे सका, मैं पैसे ले सका। या फिर पाया, पाई, पाए। राम बाजार जा पाया, मैं खाना खा पाया, मैं आपसे बात कर पाया, तुम यहां आ पाए, वह झूठ बोल पाया, वह खाना बना पाई, मम्मी मुझे पैसे दे पाई, वे बगीचे से फूल तोड़ पाए। तो पाया, पाई, पाया है तो कुड में बनना है। या फिर सकता, सकती, सकते आकर, थाती थे आए। पर कम सेंटेंसेस बनते हैं कंडीशन के हिसाब से। वह कुर्सी तोड़ सकता था, वह यहां आ सकता था, हम गाना गा सकते थे, वह मुझे इग्नोर कर सकता था। अगर ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस हिंदी में बन रहे हैं तो उसका इंग्लिश में सेंटेंस कुड से बनेगा। जैसे यहां पे सब्जेक्ट कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां देखिएगा दोस्तों, यहां था कैन, उसकी जगह लग गया कुड। मैं बाजार जा सका, मैं मतलब आई के साथ लगा कुड, गो टू मार्केट, सो आई कुड गो टू मार्केट। राम यहां आ सका, राम कुड कम हियर। मैं पैसे डिपॉजिट कर सका, आई कुड डिपॉजिट मनी। वह मुझे धोखा दे सका, ही कुड चीट मी। वह खाना बना पाई, सो शी कुड कुक फूड। बना पाई मतलब कोई लड़की है, सो शी कुड कुक फूड। मैं आपको समझा सका, आई कुड एक्सप्लेन यू। राम बैंक से पैसे निकाल सका, सो राम कुड विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। निकालना, विड्रॉ, सो राम कुड विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सका, सो आई कुड टेक ऑनलाइन क्लासेस, सो आई कुड टेक ऑनलाइन क्लासेस। तुम लेटर लिख पाए, यू कुड राइट अ लेटर। वह गाना गा सकता था, सो ही कुड सिंग अ सॉन्ग, से ही कुड सिंग अ सॉन्ग। मैं लेटर लिख सकता था, आई कुड राइट अ लेटर। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कुड में बनने जा रहे हैं दोस्तों। इसी तरह अगर हम विल बी एबल टू की बात करूं, जो कैन का फ्यूचर है, या यू कहें कुड का फ्यूचर है। कैन है प्रेजेंट टेंस, कुड है पास्ट टेंस और विल बी एबल टू है फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों ये फ्यूचर टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन है सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे या पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे। इस तरह के वर्ड्स हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में आते हैं तो सेंटेंसेस बनेंगे विल बी एबल टू में। सेंटेंसेस कैसे होंगे? मैं बाजार जा सकूंगा, वह खाना खा सकेगा, मैं आपसे बात कर सकूंगा, वे फूल तोड़ सकेंगे, मैं नाश्ता बना सकूंगा, आप नाश्ता कर सकोगे। या फिर पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, वह पैसे कमा पाएगा, मैं मार्केटिंग कर पाऊंगा, आप कुर्सी तोड़ पाएंगे, वह ब्लड डोनेट कर पाएगा, मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, आप मुझे वोट कर पाएंगे, आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। सो पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो सेंटेंस बनेगा विल बी एबल टू में। अब जरा ध्यान देखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद लगा है विल बी एबल टू। कैन को हटाया, कैन की जगह कुड लगाया, कुड को हटाया, उसकी जगह विल बी एबल टू लगाया। कुछ ज्यादा खास करना नहीं है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना। जैसे मैं बाजार जा पाऊंगा, मैं मतलब आई के साथ लगाओ विल बी एबल टू, सो आई विल बी एबल टू। जा पाऊंगा, गो टू मार्केट, जान पाऊंगा मतलब जाना, गो, मार्केट, सो मार्केट, सो आई विल बी एबल टू गो टू मार्केट। राम सब्जियां बेच पाएगा, सो राम विल बी एबल टू सेल वेजिटेबल। मैं गाना गा पाऊंगा, सो आई विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। अरिजीत सिंह गाना कंपोज कर पाएगा, अरिजीत सिंह विल बी एबल टू कंपोज सॉन्ग। मैं डांस कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू डांस। तुम जादू दिखा सकोगे, यू मतलब तुम, सो यू विल बी एबल टू जादू दिखा सकोगे, शो मैजिक, so you will be able to show magic। मैं दरवाजा खटखटा सकूंगा, so I will be able to knock the door। तुम मेरी गलतियां पकड़ सकोगे, so you, तुम मतलब you will be able to गलतियां पकड़ सकोगे, catch my mistakes, so you will be able to catch my mistakes। मैं कॉन्फिडेंट बन सकूंगा, कॉन्फिडेंट बन सकूंगा, so I will be able to बन सकूंगा, become confident, so confident, I will be able to become confident। वह मुझे पैसे दे पाएगा, वह मतलब कोई लड़का है, सो ही लगाया, ही
विल बी एबल टू, पैसे दे पाएगा, गिव मनी मुझे, मी, सो ही विल बी एबल टू गिव मनी टू मी, ही विल बी एबल टू गिव मनी टू मी। दोस्तों इसी तरह अगर हम शुड को देखें तो शुड होता है नानी ने आकर चाहिए। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में नानी ने आकर चाहिए इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो इनसे मिलकर जो सेंटेंस बनने वाला है उसको इंग्लिश में अगर बनाएंगे तो वो बनेगा शुड में। इसका स्ट्रक्चर पहले सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे बाजार जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, राम को रावण को मारना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको पैसा कमाना चाहिए, आपको फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए, मुझे स्टडी में कंसंट्रेट करना चाहिए, मुझे रोजाना पढ़ाई करना चाहिए, मुझे बाजार जाना चाहिए। मुझे मतलब आई के साथ लगा शुड, सो आई शुड गो टू मार्केट, तुम्हें यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर, राम को रावण को मारना चाहिए, राम should kill रावण, राधा को मैसेज भेजना चाहिए, राधा should send मैसेज, मुझे मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए, I should forward मैसेज, तुम्हें मैसेज रिसीव करना चाहिए, you should receive मैसेज, टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, टीचर should teach with honesty, teach with honesty, मुझे क्लास में आना चाहिए, I should come in the class, तुम्हें दरवाजा खोलना चाहिए, you should open the door। इसी तरह अगर मस्ट को देखें दोस्तों तो मस्ट क्या होता है, नानी ने आकर ही चाहिए आए, या फिर सेंटेंस में अवश्य आए, या फिर सेंटेंस में जरूर आए। अगर हमारे सेंटेंस में नानी ने आकर ही चाहिए आ रहा है तो सेंटेंस बनेगा मस्ट में, अगर हमारे सेंटेंस में अवश्य आ रहा है तो सेंटेंस बनेगा मस्ट में, अगर हमारे सेंटेंस में आ रहा है जरूर तो सेंटेंस बनने वाला है मस्ट में। जैसे हिंदी सेंटेंसेस को देखते हैं, नानी ने आकर ही चाहिए, मुझे बाजार जाना ही चाहिए, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना ही चाहिए, आपको कुर्सी तोड़ना ही चाहिए, राम को पैसे डिपॉजिट करना ही चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंट बनना ही चाहिए अगर आता है तो सेंटेंस बनेगा मस्ट में। या फिर सेंटेंस में अवश्य है, तुम्हें यहां अवश्य आना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें पैसे अवश्य कमाना चाहिए, मुझे आपकी मदद अवश्य करना चाहिए। या फिर जरूर, हमें गणेश जी जरूर बिठाने चाहिए, हमें गणेश जी की पूजा जरूर करना चाहिए, आपको यहां जरूर आना चाहिए, आपको मेरी बात जरूर सुनना चाहिए, जरूर या अवश्य। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के बाद लगा शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शुड को हटाया और उसकी जगह फिक्स किया मस्ट, तो शुड को हटा के वहां लगा दिया मस्ट। ठीक है, जरा सा चेंजेस है, मुझे बाजार जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो टू मार्केट, तुम्हें यहां आना ही चाहिए, यू मस्ट कम हियर, राम को रावण को मारना ही चाहिए, राम मस्ट किल रावण, मुझे आपको सपोर्ट करना ही चाहिए, आई मस्ट सपोर्ट यू, तुम्हें इंग्लिश सीखना ही चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, टीचर को इंग्लिश पढ़ाना ही चाहिए, टीचर मस्ट टीच इंग्लिश, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना ही चाहिए, तुम्हें मतलब यू मस्ट सपोर्ट मी, मुझे आपकी मदद करना ही चाहिए, मुझे मतलब आई, उसके साथ लगेगा मस्ट, सो आई मस्ट हेल्प यू, राम को सेंटेंस ट्रांसलेट करना ही चाहिए, राम मस्ट ट्रांसलेट सेंटेंस, उसे झूठ बोलना ही चाहिए, सो ही मस्ट टेल अ लाई, सो ही मस्ट टेल अ लाई, मुझे सच बोलना ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक ट्रुथ। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों ऑट टू की। ऑट टू भी होता है नानी ने आकर चाहिए, पर इसमें सेंटेंस बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। सेंटेंस कैसे होंगे, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करना चाहिए, हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए, जैसे हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए, लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, हमें इस पर्यावरण को बचाना चाहिए। थोड़े अलग तरह के सेंटेंसेस हैं, तो दोस्तों बनेंगे कैसे, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है ऑट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें मतलब वी के साथ लगाएंगे ऑट टू, सो वी ऑट टू, बड़ों का आदर करना, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़े, सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। जैसे हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए, हमें मतलब वी के साथ लगेगा ऑट टू, सो वी ऑट टू फॉलो मतलब फॉलो करना, या ओबे यूज कर सकते हो, सो वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जैसे हमें
अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। सो हमें मतलब वी ऑट टू सपोर्ट अवर फैमिली, वी ऑट टू सपोर्ट अवर फैमिली। जैसे उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, उन्हें मतलब दे ऑट टू पढ़ना चाहिए, रीड धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक, सो दे ऑट टू रीड रिलीजियस बुक। जैसे लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए, सो पीपल, लोग मतलब पीपल, सो पीपल ऑट टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, पीपल ऑट टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। हमें पानी बचाना चाहिए, हमें मतलब वी के साथ लगेगा ऑट टू, सो वी ऑट टू सेव वाटर। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, तो स्टूडेंट्स ऑट टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। दोस्तों अब तक हम लोगों ने 6 मॉडल्स को समझा, अब और 6 मॉडल्स को समझेंगे। वो 6 मॉडल्स होंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू और डेयर टू। आइए शुरुआत करते हैं हैज टू हैव टू से, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर हैव हो आए, या फिर नानी ने आकर है हु आए। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में नानी ने आकर, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर है हु है, इस तरह के सेंटेंस आएंगे, या नानी ने आकर है हुए, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, तो ये सेंटेंसेस बनने वाले हैं हैज टू हैव टू में। जैसे पहली आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हिंदी सेंटेंसेस होंगे, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आपको यहां आना पड़ता है, राम को स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें जॉब ढूंढनी पड़ती है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है, मुझे फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने पड़ते हैं, आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, उसे मुझे धोखा देना पड़ता है, मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है, मम्मी को खाना बनाना पड़ता है। या फिर नानी ने आकर है हुए आए, मुझे बाजार जाना है, तुम्हें खाना खाना है, मुझे आपको पढ़ाना है, रावण को मारना है, आपको फ्यूचर के लिए पैसे सेव करना है। या तो आप बोले मुझे बाजार जाना पड़ता है या मुझे बाजार जाना है, राम को खाना खाना है या राम को खाना खाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना है या मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। बनेंगे सेंटेंस हैज टू या हैव टू में ही। दोस्तों अब हैज टू कहां लगता है और हैव टू कहां लगता है? हैज टू सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव टू लगेगा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आया तो हैव टू जोड़ दो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो हैज टू जोड़ दो। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे मतलब आई है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हैव टू लगा दो, सो आई हैव टू गो टू मार्केट। राम को गाना गाना पड़ता है, सो राम हैज टू, क्योंकि राम है सिंगुलर, सो राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे डांस करना पड़ता है, सो आई हैव टू डांस। टीचर को पढ़ाना पड़ता है, टीचर हैज टू, टीचर एक है इसलिए टीचर हैज टू। अगर आ गया टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है तो टीचर्स हैव टू हो जाएगा दोस्तों, सो टीचर हैज टू टीच। मुझे फूल तोड़ना पड़ता है, मुझे मतलब आई के साथ लगाएंगे हैव टू, सो आई हैव टू प्लक फ्लावर। राम को गाना सुनना पड़ता है, सो राम हैज टू, क्योंकि राम है सिंगुलर, राम हैज टू सुनना पड़ता है लिसन सॉन्ग, सो राम हैज टू लिसन सॉन्ग। कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर ऑपरेट करना है, सो कंप्यूटर ऑपरेटर एक है इसलिए लगेगा हैज टू। कंप्यूटर ऑपरेटर हैज टू ऑपरेट कंप्यूटर। राम को फीस भरना है, राम हैज टू, राम है सिंगुलर इसलिए लगा हैज टू। राम हैज टू पे फीस, राम हैज टू पे फीस, राम हैज टू पे फीस। मुझे लेटर लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। तुम्हें मुझे धोखा देना है, सो यू हैव टू चीट मी। मुझे फैन रिपेयर करना है, आई हैव टू रिपेयर फैन। मोहन को कमरा साफ करना है, सो मोहन हैज टू क्लीन द रूम। तुम्हें नया मोबाइल खरीदना है, सो यू हैव टू परचेस न्यू मोबाइल। राधा को सब्जियां बेचना है, सो राधा हैज टू सेल वेजिटेबल्स। अब हैड टू की बात करें दोस्तों तो ये हैज हैव टू का पास्ट टेंस है। इसकी आइडेंटिफिकेशन है 3 अलग अलग तरह की। नानी ने आकर, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर, थाती थे आए, या फिर नानी ने आकर थाती थे आए, या फिर नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े आए। इसके अलावा भी आता है नानी ने आकर पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं। अब जैसे हिंदी सेंटेंसेस की बात करूं तो बनेंगे कैसे? मुझे बाजार जाना पड़ता था, राम को खाना खाना पड़ता था, आपको नाश्ता बनाना पड़ता था, माली को बगीचे से फूल तोड़ने पड़ते थे, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ता था, टीचर को पढ़ाना पड़ता था, स्टूडेंट्स को सीखना पड़ता था, मुझे अलर्ट बैठना पड़ता था, आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी, मुझे स्टूडेंट्स को डांटना पड़ता था, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ती थी। या बात करूं नानी ने आकर थाती थे कि आपको यहां आना था, राम को गाना गाना था, मम्मी को पानी भरना था, मुझे पानी पीना था, उसे नाश्ता बनाना था, मुझे नाश्ता करना था। या फिर नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े, उसे बाजार जाना पड़ा, उसे स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, उसे मुझे धोखा देना पड़ा, मुझे
फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना पड़ा, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ा, मुझे रात में जल्दी सोना पड़ा, है ना। तो तीनों में से कोई भी सेंटेंसेस आ जाए या तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन यूज हो जाए, सेंटेंस बनने वाला है हैड टू में। मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू, आई के साथ लगा हैड टू, है ना, सबके साथ हैड टू लगा दो, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। तो मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट। राम को गाना गाना पड़ा, सो राम हैड टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें फैन रिपेयर करना पड़ा, सो यू हैड टू रिपेयर फैन। मुझे उसके साथ बात करनी पड़ी, सो आई हैड टू टॉक विथ हिम। अगर लड़का है तो विथ हिम लगा दो, लड़की है तो विथ हर लगा दो, सो आई हैड टू टॉक विथ हिम। जैसे मुझे कुर्सी तोड़ना पड़ा, आई हैड टू ब्रेक चेयर। राम को जॉब ढूंढना पड़ा, सो राम हैड टू सर्च जॉब। मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा, सो आई हैड टू अप्लाई फॉर जॉब। तुम्हें एडमिशन लेना पड़ा, तुम्हें मतलब यू के साथ लगेगा हैड टू, लेना पड़ा, टेक एडमिशन, सो एडमिशन, सो यू हैड टू टेक एडमिशन। मुझे आपकी मदद करनी पड़ी, सो आई हैड टू हेल्प यू, आई हैड टू हेल्प यू। ठीक है, अगर इसी तरह हम दोस्तों विल हैव टू की बात करें, यहां पर आइडेंटिफिकेशन है दो। ये विल हैव टू देखो, हैज हैव टू प्रेजेंट है, हैड टू उसका पास्ट है और विल हैव टू उसका फ्यूचर है। विल हैव टू आइडेंटिफिकेशन होगी नानी ने आकर, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, या फिर नानी ने आकर, होगा होंगी होंगे। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ेगा, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, मुझे स्टूडेंट्स को डांटना पड़ेगा, आपको चेहरे पर पाउडर लगाना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उससे मुझे कोसना पड़ेगा, मुझे आपको श्राप देना पड़ेगा, आपको मुझे बदनाम करना पड़ेगा, है ना। या फिर नानी ने आकर, होगा होगी होंगे, मुझे वीडियो बनाने होंगे, आपको यहां आना होगा, उससे मुझे धोखा देना होगा, राधा को सब्जियां बेचनी होगी, मुझे पैसे कमाने होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनेंगे ना, वो विल हैव टू में बनने वाले हैं। अब देखिए यहां क्या लगा हुआ है, सबके साथ विल हैव टू, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू लगा दो। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। राम को गाना गाना पड़ेगा, राम विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ऋतिक रोशन को डांस करना होगा, ऋतिक रोशन विल हैव टू डांस। मुझे आपके लिए इंतजार करना होगा, सो आई विल हैव टू वेट फॉर यू। आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना होगा, यू विल हैव टू वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, यू विल हैव टू वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मुझे सॉन्ग्स अपलोड करने पड़ेंगे, सो आई विल हैव टू अपलोड सॉन्ग्स। तुम्हें वीडियो डाउनलोड करने पड़ेंगे, सो यू विल हैव टू डाउनलोड वीडियो। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ेगा, सो इलेक्ट्रीशियन विल हैव टू रिपेयर फैन। मुझे पैसे गिनने पड़ेंगे, आई विल हैव टू काउंट मनी, काउंट गिनना। मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, आई विल हैव टू अर्न मनी। राम को पैसा सेव करना पड़ेगा, राम विल हैव टू सेव मनी। ठीक है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट मॉडल पे आए, यूज्ड टू जिसकी दो आइडेंटिफिकेशन है, आ ई ए या ई ए, आकर, करता करती करते, आकर थाती थे आए, या फिर ताती थे आकर थाती थे आए। जैसे अगर मैं पहली आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हिंदी सेंटेंसेस की बात करूं तो वो कैसे होंगे। मैं बाजार जाया करता था, वह खाना खाया करता था, वह मुझसे बात किया करता था, मोहन तंबाकू खाया करता था, राज शराब पिया करता था, तुम झूठ बोला करते थे, मिस्टर शर्मा बिजनेस किया करते थे, मैं नौकरी किया करता था, वह नौकरी ढूंढा करता था, मैं जॉब के लिए अप्लाई किया करता था, या फिर ताती थे आकर थाती थे, मैं बाजार जाता था, वह खाना खाता था, मैं आपसे बात करता था। यहां इस आइडेंटिफिकेशन को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि ताती थे आकर थाती थे यूज्ड टू में भी लिया गया है, ताती थे आकर थाती थे पास्ट सिंपल टेंस में भी लिया गया है। दोस्तों मैं पास्ट सिंपल टेंस और यूज्ड टू के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, जिसमें दोनों को मैं अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाऊं, उनके बीच अंतर बता पाऊं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा उस वीडियो के माध्यम से, पास्ट सिंपल टेंस वर्सेस यूज्ड टू वाले वीडियो में। अभी आइए इस पर बात करते हैं। ताती थे आकर थाती थे, जैसे राम गाना गाता था, मैं डांस करता था, मैं आपको समझाता था, वह पंखा चालू करता था, वह मुझे धोखा देता था, वह झूठ बोलता था, वह चिल्लाता था, वह तंबाकू खाता था। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों तरह के आइडेंटिफिकेशन में कोई भी सेंटेंस बने वो यूज्ड टू में बनने वाले हैं। कैसे? अब देखिए यहां पर लगा है सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू लगा दो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। राम गाना गाता था, राम यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। मैं यहां आता था, आई यूज्ड टू कम हियर। तुम मुझे धोखा देते थे, यू यूज्ड टू चीट मी, है ना। सर पढ़ाते थे, सर यूज्ड टू टीच। मैं पैसे सेव करता था, आई यूज्ड टू सेव मनी। तुम मुझे पनिश करते थे, यू यूज्ड टू पनिश मी। मोहन मुझे
मोहन मुझे समझाता था। मोहन यूज्ड टू एक्सप्लेन मी। मैं समझता था, आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड। तो म्यूजिक डायरेक्टर गाना कंपोज करता था। म्यूजिक डायरेक्टर यूज्ड टू कंपोज सॉन्ग। सचिन डिफरेंट शॉट्स खेलता था। सचिन यूज्ड टू प्ले डिफरेंट शॉट्स। सचिन यूज्ड टू प्ले डिफरेंट शॉट्स। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करता था, सो इलेक्ट्रीशियन यूज्ड टू रिपेयर फैन। मैं ब्लड डोनेट करता था, सो आई यूज्ड टू डोनेट ब्लड। राम तंबाकू खाया करता था, सो राम यूज्ड टू चीव टोबैको। मेरा दोस्त शराब पिया करता था। माय फ्रेंड यूज्ड टू टेक एल्कोहल। टेक एल्कोहल मतलब शराब पीना, सो माय फ्रेंड यूज्ड टू टेक एल्कोहल। ठीक है। अगर मैं दोस्तों नीड टू की बात करूं तो नीड टू जरूरत है या आवश्यकता है, इस तरह की आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है। सेंटेंसेस कैसे होंगे? मुझे बाजार जाने की जरूरत है, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है, आपको यहां आने की जरूरत है, उसे सुबह जल्दी उठने की जरूरत है, राधा को रात में जल्दी सोने की जरूरत है, तुम्हें मैसेज भेजने की जरूरत है, मुझे आपको डराने की जरूरत है, या फिर आवश्यकता है, तुम्हें यहां आने की आवश्यकता है, मुझे बाजार जाने की आवश्यकता है, तुम्हें मेरी मदद करने की आवश्यकता है। इस दोनों तरह के अगर सेंटेंस बनेंगे तो बनेंगे नीड टू में। ठीक है। सब्जेक्ट नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ लगा दो नीड टू। मुझे यहां आने की जरूरत है, आई नीड टू कम हियर। तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, सो यू नीड टू गो देयर। मुझे ब्लड डोनेट करने की जरूरत है, आई नीड टू डोनेट ब्लड। राम को मेरी मदद करने की जरूरत है, राम नीड टू हेल्प मी। मुझे आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, आई नीड टू सपोर्ट यू। टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाने की जरूरत है, टीचर नीड टू टीच विथ ऑनेस्टी। तुम्हें रूल्स सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न रूल्स। मुझे वर्ब्स याद करने की जरूरत है, आई नीड टू मेमोराइज वर्ब्स। आपको लेटर लिखने की जरूरत है, यू, आपको मतलब यू, so you need to write a letter। मुझे उस लेटर को पोस्ट करने की जरूरत है, so I need to post उस लेटर को, that letter, so I need to post that letter। अगर दोस्तों इसी तरह हम लोग डेयर टू की बात करें तो डेयर टू की भी दो आइडेंटिफिकेशन, साहस है या हिम्मत है। जैसे मुझे बाजार जाने का साहस है, मुझे उसे पीटने का साहस है, इंडिया को पाकिस्तान को हराने का साहस है, तुम्हें स्टेज पर आने का साहस है, तुम्हें स्टेज पर बोलने का साहस है, सिंगर को स्टेज पर गाने का साहस है, मुझे हजारों लोगों के सामने नाचने का साहस है। या फिर हिम्मत है, मुझे स्टेज पर आने की हिम्मत है, आपको गाना गाने की हिम्मत है, आपको लोगों को मोटिवेट करने की हिम्मत है। तो साहस है या हिम्मत है। इस तरह के हिंदी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में लास्ट में आते हैं तो वो सेंटेंसेस इंग्लिश में बनेंगे डेयर टू में। सभी सब्जेक्ट के साथ लग रहा है डेयर टू। मुझे बाजार जाने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू गो टू मार्केट। तुम्हें स्टेज पर आने की हिम्मत है, तुम्हें मतलब यू के साथ लगा डेयर टू, सो यू डेयर टू कम ऑन द स्टेज। मुझे प्रैक्टिस करने की हिम्मत है, आई डेयर टू प्रैक्टिस। तुम्हें मुझे सपोर्ट करने की हिम्मत है, यू डेयर टू सपोर्ट मी। मुझे सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट गवर्नमेंट, सो आई डेयर टू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट। राजीव सर को बच्चों को मोटिवेट करने की हिम्मत है, राजीव सर डेयर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। मुझे आपको कन्विंस करने की हिम्मत है, आई डेयर टू कन्विंस यू। इंडिया को पाकिस्तान को हराने की हिम्मत है, इंडिया डेयर टू डिफीट पाकिस्तान। तो दोस्तों ये 12 मॉडल्स मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 12 मॉडल्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई कमी रह गई हो, आपको समझ नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में किसी न किसी तरह से मैं उन वीडियोस को बनाऊंगा जरूर जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। तो दोस्तों इन वीडियोस में जो भी कमियां रही कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक में, ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को इनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।